ओम अग्निदेवाय नमः। मानव जीवन तो ये बहुत ही खुशहाल जीवन है। मानव जीवन में अगर आप दुख भोग रहे हो तो आपके लिए फिर कौन सा जन्म चाहिए, कौन सा योनि में जाना चाहते हो? दुखों का कारण क्या है? मानव जन्म का हर एक घंटा, प्रति घंटा, हर पल अनमोल है। यह पहले आप समझ लीजिए, हर घंटा, हर पल अनमोल है। लेकिन आप जो भागा दौड़ी कर रहे हो, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, वह आपका दुखों का कारण है। मानव ही एक ऐसा योनि है, यह योनि में 84 लाख योनि में एक योनि मानव है। यह योनि में ही मानव बहुत ही आराम से, आसान रास्ते मार्ग से सुख शांति धन आयु आरोग्य प्राप्त के साथ शरीर को मोक्ष और आत्मा जो अंदर है, आत्मा को स्वर्ग भेज सकता है। हमने देखिए अभी कहा आयु, एक शब्द हमने इसमें कहा आयु। आयुर अर्थ होती बयस, जो कि हर इंसान चाहता कि हम जीवन भर जीवित रहें। फिर भी तो हर रोज करोड़ों लोग वर्ल्ड के अंदर अकाल मौत मर रहे हैं। तो ये भगवान का इच्छा नहीं है। कोई इंसान जब मर जाता है तो भगवान को दोष देंगे कि भगवान का यही मर्जी था। भगवान का कुछ मर्जी नहीं था। इस धरती पे कोई भगवान नहीं रहते, सब स्वर्ग में रहते हैं। हमने अभी अभी जो कहा सुख शांति धन आयु, आयु का अर्थ है उम्र। मानव इस धरती पे जन्म होते ही वह मानव के आत्मा में लिखा रहता है अल्प आयु। हर मानव के आत्मा में अल्प आयु लिखा रहता है, क्योंकि यह 84 लाख योनि है। मृत्यु लोक में हम लोग रहते हैं। तो मृत्यु लोक के मालिक उपद्रवी भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बेताल डाकिनी साकिनी ये सब कुछ है, और यह ही मानव को बीमारी में डालते हैं। आयु का अर्थात मानव, तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है, तुम्हारे पूर्वजों के कर्म के अनुसार आत्मा किया गया है। अर्थात आपके पूर्वजों ने जैसा कर्म किया था उसके अनुसार ही आत्मा फिट किया गया है। यह आत्मा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज जो मानव मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, यह आत्मा को आप लॉन्ग लास्टिंग मत समझें। कभी भी यह आत्मा का बैटरी पावर खत्म हो सकता है। आत्मा पावरलेस होने पर ही मानव शरीर अल्प आयु में खत्म हो जाता है। इसी को ही वेद शास्त्र ने कहा अकाल अकारण, अकाल एवं अकारण मृत्यु कहा गया है। तो ये अकाल और अकारण मृत्यु से हर परिवार बच सकता है। भागा दौड़ी मत कीजिए, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, भागा दौड़ी मत कीजिए। जब तक आप भागा दौड़ी करोगे तब तक दुख ही भोगोगे। पहले हमने कहा अखंड दीपक सरसों तेल का, अखंड दीपक और सरसों तेल रहो अपने घर में जलाइए, घर के कहीं भी जलाइए, और हमेशा ओम मां सरस्वती देवी का जाप कीजिए। मां सरस्वती देवी ये शिवलिंग से कनेक्ट है, अर्थात शिव रुद्राभिषेक पुस्तक से। इसलिए हमने कहा हर व्यक्ति अपने घर में अपने राज्य भाषा में रुद्राभिषेक का पाठ हर रोज कीजिए। 1 अध्याय कीजिए, 2 अध्याय कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर को, रात को, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो इस पाठ से आपके शरीर में जो जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं वह धीरे 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 पानी की तरह हट जाएंगे। मानव आज आप अच्छे भले हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सर्वप्रथम आप अपने पूर्वज अर्थात आज 2025 से पूर्व 1 लाख वर्ष तक के सभी जाने अनजाने दोष को हवन अग्नि में जला के भस्म करना है। आज से आज 1 लाख वर्ष पूर्व पर्यंत आप देखिए मानव, आप जो जिस शहर गांव देश में रहते हो, आपके पूर्वजों के द्वारा जाने अनजाने में पाप कर्म हुआ है।
और वह पाप कर्म विथ इंटरेस्ट चल रहे हैं, उसको आपको जला के खत्म करना है। अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, धुनी घर में देना, धुआं, सब प्रोसीजर है। मानो अभी आप जवान हो, शरीर में ताकत है, हिम्मत है, साहस है, समय रहते पूर्वजों के दोष हवन अग्नि से जला के भस्म करना है। इससे लाभ और फायदा, आपके बुढ़ापा सही गुजरेगा, आप जीवित रहते अपने बेटा बेटी जमाई बहू को खुशहाल जीवन दे सकेंगे। और अगर आपने अपने पूर्वजों के सभी दोष को हवन से जला के भस्म किया है तो ही आपका शरीर अपने आप अभिमंत्रित हो जाएंगे और आत्मा, जिसे आप प्राण बोलते हो, आत्मा जीवन जाकु कुहंती, वह भी अपने आप प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मानव आप जितना सुखवान, धनवान, आयुवान चाहो प्राप्त कर सकते हो, जितना ऊंचा तक जाना चाहो, लेकिन जिसको धीरज है, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका शरीर अभिमंत्रित होगा, शरीर को मोक्ष प्राप्त होगा, आत्मा प्राण प्रतिष्ठा रहेगा तो ही आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा। यूं कोई स्वर्ग नहीं जाता। किसी को गोदाम दे दिए, मंदिर बना दिए, ये बना दिए, कोई स्वर्ग नहीं जाता। मंदिर तो हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बनाए थे इस धरती पे, और मैं स्वयं भी शिव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा मंदिर बना दिया हूं। फिर भी स्वर्ग जो है इतना आप आसान मत समझिए। मानव आपके पूर्वजों, अपन का पूर्व पुरुषा का आत्मा पहाड़ों के अंदर 1 करोड़ वर्ष के लिए बंधक है। ये प्रमाण कर सकता हूं। जो अगर देखना चाहो आपके पूर्वजों के आत्मा, तो आपने जो दान पुण्य किया था वो फेल हो गया। दान पुण्य से किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, प्राण प्रतिष्ठा आत्मा ही स्वर्ग जाएगा। बंधक है, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी बन के घूम रहे हैं। आपके पूर्वज स्वर्ग नहीं गए, प्रमाण कर दूंगा, मुझ प्रमाण कर देवे अपन को पूर्व पुरुषा स्वर्ग जाए नहीं, प्रमाण कर देवे। शरीर अभिमंत्रित कैसे होता है? आम ये देह को अभिमंत्रित केमती करिवे, और शरीर को अभिमंत्रित करने का लाभ क्या है? आपके पूर्वजों का 1 लाख वर्षों तक का सभी यहां चिपका हुआ है, और 72 जन्म का दोष, नवग्रह दोष, पितृ दोष, पूर्वजों के सभी दोष, ये जन्म के दोष शरीर के चमड़े में चिपके हुए हैं। ये चमड़ा लटकी थी, चिपके हुए हैं। ज्यादातर मुख के अंदर है, मस्तक पे है, गले में है और 7 चक्र में चिपके हुए हैं। और मायावी शक्तियां, जो मायावी शक्तियां हैं 84 लाख योनियों में से एक ऐसा योनि है, हम पहले वीडियो में बनाया है, जो कि पेट में चिपके हुए हैं। इसीलिए पेट दर्द, इनबैलेंस, नींद न आना और अकारण बीमारी। मंत्र तंत्र महामंत्र तो अपने आप में सिद्ध हैं। जोटा भी अपन मंत्र तंत्र महामंत्र देखो नहीं तो सिद्ध चाहिए, ऑटोमेटिक अपने आप में सिद्ध है। मानव समाज, आप कोई भी लकड़ी में अग्नि, काठौरे अग्नि जलाएं और हवन आहुति सामग्री देखिए, पहले सुन लीजिए। होम आहुति सामग्री: येलो मस्टर्ड, धला सरिसो, पीली सरसों, व्हीट गेहूं गहम, हल्दी, हल्दी जो हम खाते हैं सब्जी में, और दूब घास अगर मिले तो दूब घास एक साथ बंडल ले आइए और घर में रखे रखिए। हमने पहले भी कहा है, दूब घास एक बार ले आओ, वर्ष 2 वर्ष तक आहुति देते जाइए, जितना सूखेगा उतना अच्छा। थोड़ा थोड़ा मिला के आहुति दीजिए, और हर रोज नहाने के बाद मस्तक पे थोड़ा घिस लीजिएगा। यहां जो दोष बैठा हुआ है दूब घास से हटेंगे। गेहूं हल्दी, यह सबसे थोड़ा अपने हाथ में लीजिए, थोड़ा हाथ में लीजिएगा, और अग्नि देवता को बोलेगा, हे अग्नि देवता, हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दीजिए, और सुहा, बस उतना ही। 1 सेकंड में मंत्र सब जागृत हो जाएंगे। और अग्नि अभिमंत्रित अग्नि से सकारात्मक ऊर्जा, अग्नि नियारे सकारात्मक ऊर्जा घूमने लग जाएंगे मंत्र का।
वह हवन अग्नि को आप अपने शरीर के से होमो अग्नि को आप अपने शरीर में जहां भी ताप सेक देंगे, अच्छा रगड़ के जहां भी सेक देंगे, वह जगह से अपने आप दोष निवारण होते जाएंगे। यहां सेक देंगे गले में तो दोष जो है निवारण होते जाएंगे। 4-6 महीने में पूरा शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। 4-6 मास रे पूरा शरीर अभिमंत्रित है जीव। जन्म कुंडली का दोष भी जो है शरीर में चिपका हुआ है, लौटकी थी, तो यही प्रोसीजर है हटाने का। पूरा शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। शरीर में जीवन भर कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगा। शरीर जीवन भर लोहे के जैसे रहेगा 4-6 महीना में ही। कई लोगों को 4-6 महीना बोलो तो लगता है इनको पहाड़ लग रहा है कि ये मित्तल जी पहाड़ के जैसा कोई सिस्टम बता दिए। कोई योगा से किसी का शरीर ठीक नहीं होता, जिम से शरीर ठीक नहीं होता। यही वैदिक रीति परंपरा रहा है। 4-6 महीना हमने ज्यादा नहीं बताए हैं, बहुत कम बताए हैं। आप देखिए धुनी जो रमाते हैं बाबा, 50-50 साल तक धुनी लकड़ी में मंत्र छोड़ के पूरे शरीर को जलाते हैं। 50-50 वर्ष। आपको तो हमने 4-6 महीना कहा है। शरीर आपका है, जीवन आपका है। अभिमंत्रित शरीर को ही मोक्ष प्राप्त होते हैं। आपके शरीर अभिमंत्रित को ही मोक्ष प्राप्त होगा। कोई गौ माता का पूंछ ये जो बाछी करवाते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। अभिमंत्रित शरीर को ही मोक्ष प्राप्त होते हैं। और हवन अग्नि से मंत्र, हवन अग्नि से और अखंड दीपक हमने कहा, और मंत्र जाप से आत्मा प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा आत्मा ही, वह अपने से वो स्वर्ग जाएगा, भेजना नहीं है। ये जो हार धर्म के नकली पुजारी जो बोलते हैं हम आत्मा को स्वर्ग भेज देंगे, पुजारी लोग झूठ बोल रहे हैं। इनको घर में प्रवेश मत दीजिए। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा जो पुजारी झूठ बोलता है उसको अगर घर में प्रवेश दो तो आपके घर से लक्ष्मी देवी चली जाएगी। पुजारी का अर्थ होता है ये झूठ बोलने वाले पुजारी, और कथावाचक भी ये पुजारी ही हैं। वस्त्र धारण किया तो क्या हो गया, के पुरलो मात गया। हवन में कौन से मंत्र का आहुति देना है, होमरे को मंत्र आहुति देवे। आपको तो मालूम है ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी एक गणेश जी का दे दीजिएगा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। ओम पृथ्वी देवाय नमः स्वाहा, ओम जल देवाय नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, वायु देवाय नमः स्वाहा, आकाश देवाय नमः स्वाहा, पितृ देवाय स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा, ओम भगवान धन कुबेर देवाय स्वाहा, ओम मां गायत्री देवी स्वाहा, ओम मां ज्वाला देवी स्वाहा, ओम मां कामरूप कामाख्या देवी स्वाहा, ओम मां बगलामुखी स्वाहा, ओम चारधाम देवाय नमः स्वाहा, ओम 12 ज्योतिर्लिंग देवाय नमः स्वाहा, ओम ग्रह नक्षत्र राशि देवाय स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमा देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा, ओम शुक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम शनि देवाय नमः स्वाहा, ओम राहु देवाय नमः स्वाहा, ओम केतु देवाय नमः स्वाहा। हो गया। देखिए 2 मिनट में हवन होते हैं। 2 मिनट हवन करने के लिए फट रहा है तो जिसका वो तो जीवन भर तकलीफ पाएगा ही। 2 मिनट हवन आप 4-6 महीना अगर कर दो ना तो आपको ऐसे ऐसे चमत्कार सिद्धियां भी प्राप्त होंगे जो कि आपके आत्मा में सिद्धियां छुपा हुआ है। हर इंसान के आत्मा में सिद्धियां छुपा हुआ है, वो भी खुल जाएंगे। विश्व विजेता बन जाओगे। अभी देखिए 7 चक्र है शरीर में, 7 चक्र है। 99% लोगों को 7 चक्र का मालूम नहीं है। 7 चक्र भी ये हवन से ही खुलेंगे। कोई सोचे हम योगा कर लें, साधना कर लें, नाक बंद ले, कोई चक्र हिलने वाला नहीं है। ठीक है, 7 चक्र, 7टा चक्र आती देह रे। ओम मूलाधार चक्र स्वाहा, ओम स्वाधिष्ठान चक्र स्वाहा,
ओम मणिपुर चक्र स्वाहा, ओम अनाहत चक्र स्वाहा, ओम विशुद्धि चक्र स्वाहा, ओम आज्ञा चक्र स्वाहा, ओम शस्त्रार्थ चक्र स्वाहा। 3 मिनट में हवन होता है। हो गया हवन, अग्नि सेक दे दी। जो हवन का राख निकलेगा आपके घर में जितने सूखे अनाज हैं उसमें डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए। और जिनका शरीर बीमारी है तो यह हवन के साथ जिनको आता हो उच्चारण, दुबघास हमने कहा है, सब ले लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, गायत्री महामंत्र। और आता हो, पढ़े लिखे हो, 5वीं क्लास जो पढ़ा वही हवन कर सकता है। 5वीं क्लास जो पाठ पढ़ी सारी सही होमो करी पारिबो। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुख्यमामृता स्वाहा। यही हवन है, कोई नियम इसका नहीं है। बेफालतू जो है हम हिंदुओं को नियम के चक्कर में बांध दिया गया कि इनको हिंदुओं को नियम बतलाओ, ये बर्बाद होते जाए। यही सत्यता है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म जो है ये गुलामी का धर्म है। ऋषि मुनियों ने लिखा था हिंदू धर्म सबके लिए है, लेकिन आज 2025 से गुलामी का धर्म बन गया है। आप मानव समाज, आपको जीवन का सबसे बड़ा समस्या अज्ञानता, आलसपन, यह 2 खतरनाक बीमारी है आपके शरीर में। अज्ञानता और आलसपन, यह बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, अज्ञानता और आलसपन। और अज्ञानता के कारण ही घर बर्बाद होते हैं। आप ग्रहों से, पूर्वजों के दोष से सर्वप्रथम पकड़िए ओम मां सरस्वती देवी नमः। मैं रोज 12 घंटा जाप करता हूं, चलते फिरते घूमते नहाते सोते मोबाइल चैटिंग करते करते भी ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती। गाड़ी में जब भी समय मिले, शुद्धि अशुद्धि से कोई कनेक्ट नहीं है। मंत्र जाप क्या शुद्धि अशुद्धि से कनेक्ट है, कीजिए। और हवन हमने रास्ता बताया। मंदिर तीर्थ में बैठे मंदिरों के पुजारियों को अच्छे से मालूम है, चाहे वो मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, पुजारियों को मालूम है, पुजारी मान को जोड़ा अच्छी, कि मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए हैं। आज का मंदिर और भारत स्वाधीनता से पहले के मंदिरों में से 90% मंदिर लोगों से पैसा लूटने का एक मार्ग है। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था, तब भी देश में नकली भगवान और नकली मंदिर थे, नकली कथावाचक थे। आज 1947 मसीहा भारत स्वाधीनता से आज तक भी नकली भगवान, काल्पनिक कथा प्रवचन, चातुर्मास ये तो चल ही रहे हैं। और क्या चल रहे हैं? मानव समाज, आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ों के अंदर 1 करोड़ वर्ष तक के लिए बंधक है। मानव के शरीर से आत्मा निकलते तो हैं, मानव शरीर से आत्मा निकला, मानव मर गया, शरीर आत्मा बाहरला, मानव गिड़गाछ। वह आत्मा को इच्छाधारी नाग और नागिन अपने मुख में पकड़ के पहाड़ों के अंदर हैंड ओवर कर देते हैं। मानव के आत्मा को पहाड़ों के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है, भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी साकिनी बनाया जाता है, और यह पृथ्वी धरती पर 1 करोड़ वर्ष तक छोड़ दिया जाता है। तो आत्मा को बचाने के लिए आत्मसुर का कवच है। और ये इच्छाधारी नाग नागिन राक्षस शक्तियां से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती में है, रक्षांश त्रोग्र विशाच नागा यत्रारोदसु बलानी यत्र दावानुलो यत्र तथाब्दिमदे तत्र स्थातुं परिपासी विश्वम। यह शनिवार को सिद्ध होते हैं। तो आपके पूर्वज सब पहाड़ों के अंदर बंद होके भटक रहे हैं, इच्छा भूत प्रेत। आपके पूर्वज आज भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। आप हवन करेंगे या हवन करवाएंगे, यज्ञ करेंगे या यज्ञ करवाएंगे,
अग्नि से मंत्र आहुति को ही पिंडदान कहा जाता है। पिंडदान का अर्थ है पालनहार, भरण पोषण। भगवान विष्णु पालनहार है, आपके भी और जो पहाड़ों के अंदर सेने मेने भूत प्रेत बन गए उनका भी पालनहार भगवान विष्णु। आपके पूर्वजों के आत्मा और आप जीवित मानव के आत्मा का भरण पोषण भगवान विष्णु करेंगे। संहार करता भगवान शिव, वह भी अग्निमुखी है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। जन्म कुंडली किसने बनाया है? आपका पुजारियों ने। जन्म कुंडली में दोष है, बता कौन रहे हैं? पुजारी। जन्म कुंडली का दोष निवारण कौन करेंगे? पुजारी। ट्रिपल शो, 3 गेम। क्या छक्का मार रहे हो पुजारी जी देश के अंदर? मानव समाज जन्म कुंडली का दोष 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए। 24 घंटा में आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका जन्म कुंडली का दोष 10 ब्राह्मण देवता बैठेंगे, एक ही दिन में सलट जाएगा। 24 घंटा यज्ञ। जन्म कुंडली में बहुत कुछ राज है। नवग्रह सत्य हैं, ग्रह नक्षत्र राशि सब अग्नि से ही दोष टलेंगे। दोष जलते हैं, निवारण नहीं होते। तो आपके पूर्वजों के लिए हमने बताया, कई बार हमने कहा है, जिसके पास पैसा है किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए। और आपके पूर्वज जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, प्यास के लिए, किसी भी मंदिर में गोटे हैंडपंप, पानी जो आता ना, पानी हैंडपंप ऐसे पीते हैं, वैसा बना दीजिए। क्योंकि आप जो आज के मानव हो, आप भी स्वर्ग नहीं जाओगे, ये तो आपको भी मालूम है। माल खर्चा नहीं करते हवन यज्ञ में, कहां से जाओगे स्वर्ग? आप भी रह गए करोड़ों वर्षों के लिए। पूर्व जन्म में भी आप 84 लाख योनि में भटक रहे थे। रोते रोते आप बोले थे शिव जी से, एक बार हमें, एक बार मानव योनि जीवन दे दीजिए, हम जाप करेंगे, ताप करेंगे, अखंड दीपक जलाएंगे, हवन यज्ञ एक बार मिला था। तो आपने तो शिव जी को भी धोखा दे दिया। आप अपना पूर्व जन्म देखना चाहते हो, 3 वर्ष साधना कीजिए, दिख जाएगा कि आपने बोला था मानव योनि दीजिए। और जब भी करेंगे अखंड दीपक हवन यज्ञ, 3 वर्ष में आपका पूर्व जन्म सीटीवीटी गोल हो जाएगा। हाय दैया काउहिस हो जाओगे। धोखा दोगे शिव जी को? ये पुजारियों के हाथ में है आत्मा भेजने का स्वर्ग। मेरे से बात करवाइए पुजारियों से। पुजारी जी, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। चंडी पाठ सिद्ध होने के बाद इंसान पूरा 84 लाख योनियों को देख सकता है, पहाड़ों के अंदर देख सकता है। आप भेज रहे हो आत्मा, तो पुजारियों से बचें। या आपके पूर्वजों का जो हवन में देना चाहिए पिंडदान, ये सब खा गए, हमें खिलाओ, पितृ को मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। जो है हवन में पितृपक्ष 365 दिन है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। शरीर आपका है, जिस मकान में आप रहते हो, मकान के जमीन को पृथ्वी तत्व कहा जाता है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं, उसमें एक तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थात जमीन मिट्टी तत्व। आपके घर के जमीन के मिट्टी में जितना % नकारात्मक ऊर्जा होगा, उतना % ही आपका शरीर नकारात्मक होगा। शरीर जो है 5 तत्व में एक तत्व मिट्टी तत्व भी है। मान लीजिए आपके घर के जमीन में 50% नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे गांव देहात के जमीन में 100% नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए गांव देहात में नकारात्मक इंसान ही 90% पैदा होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे मान लो आपके जमीन में 50%, वास्तु चाहे जितना अच्छा हो, नकारात्मक ऊर्जा, तो आप जीवन भर अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पर नहीं जा पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा जिनके घर के जमीन में है वह दुख भोगता रहेगा।
जीवन भर अखंड दीपक या सरस्वती का जाप हवन यज्ञ के पद पे नहीं जा पाएगा। आपका शरीर भारीपन हो जाएगा, कलह वगैरह शुरू हो जाएगा, गरीबी और सब कार्य में रुकावट होंगे, टेंशन से जीवन बीतेगा, नहीं जा पाओगे। तो कोशिश कीजिए घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। घर के मिट्टी जमीन के नीचे लाखों किलोमीटर तक के नकारात्मक ऊर्जा समय के साथ खत्म होंगे। 25 वर्षों से मेरे नाम से जल रहा अखंड दीपक कई मंदिरों में सरसों तेल का खत्म होंगे। और घर में हर रोज और रुद्राभिषेक, जो रुद्री पाठ हमने पुस्तक कई बार दिखाया, वह पाठ जरूर अपने मुख से जितना हो सके उतना पाठ कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, बुला कुकुरों को किसी खावा पहन जंतु, और ये जरूर पहने। माँ बहन बेटी महिला सबको जरूरी है। और पंचमुखी नाक तो हमने बता दिया, बार बार बोलना ठीक नहीं है। महिलाएं, बहन बेटी, माँ भोणी, आपके शरीर में जन्म से दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा है। आपको धर्म के नाम से डराया गया है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, डराया गया है। आप अध्यात्म के पथ से दूर हट जाएं। माँ बहन महिला बेटी, उपवास व्रत कथावाचक गौशाला पुजारी ज्योतिष तांत्रिकों से दूर रहें, बच के रहें, सावधान, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। कथावाचक, चातुर्मास, उपवास, गौशाला, इनसे सब दूर रहें, बच के रहें। कलयुग में धन दान देना वर्जित है, किसी को भी धन दान मत दीजिए, कलयुग में वर्जित है। यह कलयुग चल रहा है। धन केवल अपने गोत्र नाम के साथ हवन यज्ञ में ही खर्च करना है, इसके अलावा किसी तो दान मत कहीं मत दीजिए। अगर आप दान देते हो किसी का कथा सुन के कि दान दो पुण्य मिलेगा, तो आज आपको मालूम नहीं चलेगा, आपके परिवार को कुपात्र दोष लग जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ पाओगे। कलयुग में प्रवचन सुनना, चातुर्मास सुनना, प्रवचन में जाना वर्जित है। अगर जो व्यक्ति सुनने जाते हो, टीवी में भी चलता रहे प्रवचन, तो बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके घर में कलयुग का वास हो जाएगा। जितने भी लोग कथा प्रवचन चातुर्मास में गए, आज उनका घर क्या हो गया, बंटाधार हो गया। प्रवचन टीवी रे चल बंद कर देवे। जितने लोग भी कथा प्रवचन भजन चातुर्मास में, आज उनका घर क्या है, बंटाधार है, भाई भाई से नहीं पड़ता, बहुत कुछ। तो दूर रहें। मानव जीवन ये भजन संध्या मंगल पाठ चातुर्मास प्रवचन सुनने के लिए आपको नहीं मिला है। 70 वर्ष का ही जीवन है, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये तो बोल देंगे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, हमें माल पानी दे दो, परमात्मा के पास खाली हाथ जाओगे। इनके बाप दादा भी नहीं गए परमात्मा के पास, आप क्या जाओगे, तो इनसे दूर है। और जिनको आंख का कमजोरी है, हमने जो सिस्टम बताया, ये सिस्टम से चलिए, आंख में सेक दीजिए, कमजोरी गायब है। कलयुग में धन दान बिल्कुल मत दीजिए। कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, भयंकर सामग्री देते रहे, क्योंकि जितने भी लोग तंत्र से आप बंधन में बंधे हुए हो, तंत्र में हमारा परिवार भी बंधा हुआ था। जल्दबाजी से नहीं खुल पाओगे। तंत्र बंधन का अर्थ क्या है, धन को बांध दिया जाता है। घर में जो कलह होते हैं, बंधन है। माँ के गर्भ से बच्चे खत्म हो जाते हैं, बंधन है। आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, व्यापार बिठा दियो, आगे नहीं बढ़ पाओगे, बंधन है। बंधन का अर्थ होता है ऐसा। 72,000 किलोमीटर बंधन होता है। आपके व्यापार कारखाना फैक्ट्री घर दुकान शरीर को 72,000 किलोमीटर का बंधक होता है। ऐसा 72,000 किलोमीटर वर्ल्ड का कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं खोल सकता है। हमने अपना खोला है, मुझे मालूम है। बंधन हमारे भाइयों का खोलते खोलते ये वस्त्र पे मैं आ गया।
बंधन जल्दबाजी से नहीं खुलेगा, धीरज से खुलेगा। और मैंने अपने लिए करोड़ों रुपया खर्च किए हैं। आज अगर हम किसी को बोल देते हैं कि हवन 1 2 3 ईयर्स करवाओ तो उनका जो फट जाता है। 1 2 3 वर्ष तक हमारे चलते हैं, हर रोज 5 ब्राह्मण देवता सुबह से 8 बजे तक चलते हैं। तो किसी को बोल देंगे कि लाओ आपका एक ब्राह्मण देवता बिठा देते हैं 1 वर्ष तक के लिए, हाँ हाँ हो जाएगा, स्वर्ग जाओगे। आपके पूर्वज है पहाड़ों के अंदर, 1 करोड़ वर्ष तक के लिए। मैं यूं ही वस्त्र धारण नहीं किया हूं, पैसा कमाने के लिए वस्त्र धारण नहीं किया हूं। आपको धोखा दिया गया है, मानव समाज डराया गया है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करोगे, डरा गया। और उपवास व्रत हमारे हिंदू सनातन धर्म से कनेक्ट नहीं है। ये जो नकली पंचांग छपाते हैं पंजिका, ये व्रत करो ये व्रत करो, हमारे हिंदू सनातन धर्म से उपवास व्रत कनेक्ट है ही नहीं। अगर है तो बताइए किस ऋषि मुनि ने लिखा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र मना कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म का पहला ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। कई लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र चाहते हो, वो एक दिन में सिद्ध हो जाएगा शनिवार को। आप घरों में जो वर्षों से पढ़ रहे हो, सड़ रहे हो, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुतमवेनंत्र प्रवाणे चंडी जाप सुवोवत न कवचम न अर्गला स्तोत्रम क्लक न रसकम न सकम नापि ध्यानम च न्यासृत्य वार्तनम कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुह्य। ये तो शनिवार को सिद्ध करवा दूंगा। शनिवार को 2 ही हमारे ब्राह्मण देवता बैठेंगे, इससे सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कुंज का अर्थ क्या है? सिद्ध कुंज का चाबी है, ये चाबी हम दिला देंगे। अर्गला स्तोत्र मंत्र से शनिवार को सिद्ध करवा दूंगा, सिद्ध कुंज का चाबी दिला दूंगा। हवन यज्ञ अग्नि मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता है। दुर्गा सप्तशती पहले जो है उच्चारण होता है मृता संजीवनी मंत्र, फिर चलेंगे। एक शनिवार को सिद्ध करवा दूंगा, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। हमने कईयों का सिद्ध करवाया है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। अभी उनका ताला उनको फिट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दबाजी है कि मित्तल जी बहुत हवन करवा लिए, बहुत हवन करवा लिए। मैं 30 वर्षों से हूं हवन के लाइन पे, हमें मालूम है तंत्र बंधन कितना डेंजर होता है। ब्रह्म राक्षस बेताल के मुख में है तंत्र बंधन, आपको बांध के 90% लोग बंधन में हो। मैंने करोड़ों रुपया खर्च किए हैं हमारे पूरे परिवार को, और खुल गए थे हम लोग 2001 को, सब भाई बहन खुल गए प्राय 100% तो नहीं खुले, प्राय। फिर मुझे 2001 को एक व्यक्ति ने बंधन करवा दिया, तो आज 2024 तक भी मैं नहीं खुला हूं। मेरे शरीर में घूम रहे हैं बंधन, ये गालों में घूम रहे हैं, पेट में घूम रहे हैं, मुझे मालूम है। नहीं तो 2001 को मैं भी खुल गया था। फिर एक व्यक्ति ने तंत्र से बंधन करवा दिया, और 2024 में मुझे मालूम चला कि ये मानव बंधन। तो धन, फैक्ट्री, कारखाना, गोदाम, और जितना हमने तो राइस मिल वालों को कई बार कहा कि आपका जमीन, जिस जमीन में आपका राइस मिल बना है स्मशान भूमि है, किसको लाकर ठीक करोगे? वर्ल्ड का कोई ठीक नहीं कर सकता। कई बार कहा है, हमें तो देवी का आदेश हुआ ऑल वर्ल्ड राइस मिल वालों को कहो, बोल दिया। तो जितने तंत्र बंधन से बंधे हो धीरज रखना पड़ेगा। आप तांत्रिक के पास जाओगे, खोल देगा तांत्रिक, मारे जाओगे, पैसा खा जाएगा। तंत्र बंधन का अर्थ क्या है? ये जैसे धागा है, छोटा करेंट, पूरा मुख में सिलाई होता है, बॉडी में सिलाई होता है। कोई तांत्रिक खींच देगा, खींच देगा, खींच देगा, पूरे हड्डियों से कनेक्ट रहता है। बोल देंगे तांत्रिक हम खोल देंगे, तुम्हारा धन बंधन ठीक हो जाएगा, ये वो, इनका बाप नहीं खोल सकता। तंत्र बंधन का अर्थ क्या है? आज पति पत्नी जितने भी कलह हो रहे, वही क्या है? शादी के फेरे में बंध गए हैं, भूत प्रेत राक्षस शक्ति, कोई भगवान बचाने नहीं आते। तंत्र बंधन, आज जो मैं शब्द बोल रहा हूं, देखिए मेरे दांत को मैं थोड़ा हकला के बोल रहा हूं, हकला के।
क्योंकि खुल रहे हैं मेरे धीरे धीरे ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप से। जैसे वेल्डिंग मशीन आता ना, लोहा को वेल्डिंग, लोहा को जमती वेल्डिंग करती, वैसा वेल्डिंग किया जाता तंत्र बंधन। यहां से पूरे आंखों में बांध दिया गया, मस्तक को। ये सब 2-3 साल में इंसान का फटने लगता है। मां के गर्भ में जब इंसान रहता है तभी मायावी शक्ति प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि शरीर आपका अभिमंत्रित नहीं है। और कोई भी आपके पूर्वज स्वर्ग नहीं गए। जितने 90 साल के हो गए बुजुर्ग, तैयार रहो 1 करोड़ वर्ष के लिए। जीवन में तो कुछ किए नहीं। अभी मुझे नहीं लगता उम्मीद कि आप 2-3 वर्ष तक हवन करवाओगे किसी ब्राह्मण देवता को बिठा कर, अभी नहीं लगता। 90 वर्ष तो हो गए, अभी और क्या करवाओगे। 1 करोड़ वर्ष जाओ, जवानी में उछल कूद, बहुत उछल कूद करते, किसके पास जाओगे, कौन भेजेगा आपको सर। जिसके शरीर में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पूरा कोर्स सिद्ध हुआ हो, जैसे मेरे आत्मा में सिद्ध है, मेरा लाइन क्लियर है। हमने तो वर्ल्ड के अनेक महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, मैं फीस नहीं लेता। लेकिन कुछ उनमें से महिलाएं जल्दबाजी करती हैं। कुछ पुरुष भी मेरे से सीख रहे हैं, जिनको कि सिद्ध कुंजिका दे दूं तो गुरुजी इसका ताला कब मिलेगा, 1 महीना में, 2 महीना में, 15। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आज जितने भी कोर्ट केस में फंसे हुए, कौन निकालेगा आपको, ये हवन यज्ञ ही निकालेंगे। माँ का पेट गर्भ बंधन है, बच्चे नहीं होते, बहुत कुछ है। बंधन कोई खोल दे, कोई दवाई दे दिया, औषधो खाओ, छुआ है, दवाई दे दिया, हो जाएगा बच्चा, सवाल ही नहीं उठता। वेद शास्त्र में कौन से मानव को छुआछूत बताया गया है। वेद शास्त्र रे को मनुष्य को छुआछूत कहा जाती, वेरी मेन इंपोर्टेंस। मानो आप किसी भी समाज से हो, आप हर रोज सुबह उठते मलमूत्र त्यागते हैं टॉयलेट, उसके बाद नहा धो के नाश्ता करके अपने काम में जाते हैं, रात को आके सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन यही कर्म कार्य, तो आपको ही वेद शास्त्र ने कहा पेट पालू मानव, ऐसे मानव को ही अछूत कहा गया है, जानवर के जैसे। यह आप जानवरों के जैसे, राक्षस शक्तियों के जैसे जीवन जी रहे हैं। आप ही अछूत हो। समय के साथ आपके शरीर, आपके बच्चों के शरीर से दुर्गंध निकलना शुरू होंगे। दुर्गंध निकलेंगे, ऐसे जो मानव जानवरों की तरह जी रहे हो, आपके शरीर से दुर्गंध बाहरी हो निकलना शुरू होंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे भी दुर्गंध जैसे ही पैदा होंगे। आपके साथ कोई भी अच्छा मानव बैठना तक पसंद नहीं करेगा। यह हाल आज 90% मानव के साथ हुआ है। नजर उठा के देखिए, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए। और पंचांग जितने भी बनते हैं किसी भी राज्य भाषा में, तो मानव को धोखा देने के लिए बनते हैं। पंचांग जो है मानव को धोखा देने के लिए ही बनाया जाता है। तो आप पंचांग देखते हो कि 2026 मेरा कैसा जाएगा, क्या दान देना है क्या नहीं, ये सब धोखा है। कलियुग यह अग्नि प्रधान युग है। कली युग एटा अग्नि प्रधान युग अच्छी। अग्नि के माध्यम से ही सभी दोष जलेंगे, अग्नि के माध्यम से ही सभी मनोकामना 100% पूर्ण होंगे। करोड़ों मानव के शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है। मेरे से बहुत लोग जुड़ते हैं तो हम देख के बता देते हैं कि आपके शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है। आप अच्छे परिवार से होते हुए भी दुख भोग रहे हैं, इसका कारण आपके शरीर में जो आत्मा ऋषि मुनियों का आत्मा है, उस आत्मा को 84 लाख योनियां बांध के रखे हैं। हवन करते जाए, हिम्मत ना हारे। तो आपके शरीर में जो ऋषि मुनियों का आत्मा है, वह जिस दिन खुल गया विश्व विजेता हो गए।
मैं जिस जिला में जन्म हुआ हूँ, ମୁଁ जो जिल्लाରେ जन्म ହେଇଛି से जिल्लार चारिटा जिल्लार प्रत्येक मनीष ऋषिमुनि आत्मा। मैं कालाहांडी में जन्म हुआ हूँ, मोर घर कलाहांडी। कलाहांडी, बलांगीर, कोरापुट, सम्बलपुर, फुलबाणी, भंजनगर भली आउ अनेक जिल्लार प्रत्येक मनीषर बॉडी रे ऋषिमुनिंकर आत्मा अछि। तो भारत में 50% जिला में जो मानव आज तकलीफ पा रहे हो, जो माने दुख भोग करछंती, अग्नि होम पथर चलतु ऋषिमुनि आत्मा पाई सब क्षेत्र जय विजय आ सब ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप। मैं कालाहांडी जिला जो कि वर्ल्ड का विश्व का सबसे खिलाड़ी जिला है कालाहांडी, और उसी जिला में मुझे स्वर्गलोक से भेजा गया और उसी जिला से मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ है। मैं कभी हिमालय नहीं गया, मैं शरीर का कपड़ा खोलकर नंगा को हिलाते कभी पैदल नहीं चला, कभी हिमालय नहीं गया, कभी उपवास नहीं किया, फिर भी तो मुझे सिद्धि मिल गया। ये जो दिखाते हैं कथा प्रवचन चातुर्मास चोला पचोला नंगा होके नंगू को हिलाते हिलाते, इन्हें 7 जन्म तक सिद्धि नहीं मिलेगा। सत्य बोलो, सिद्धि मिलेगा। मानव समाज को धोखा दे रहे हो, व्यासपीठ में बैठ कर उपवास करो, व्रत करो, है आपको सिद्धि 7 जन्म में नहीं मिलेगा। नंगू और नंगा, आजकल तो हमने कई महिलाओं को भी देखा नंगी साधु बनी हुई है, नंगी। तो आपका नंगू और नंगा देख के कोई देवी देवता सिद्धि देंगे क्या? नहीं। सिद्धि तो तय होता है स्वर्ग लोक से, जैसे मुझे भेजा गया। तो जन्म से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि राक्षस शक्तियों ने मुझे बांध दिया था माँ के गर्भ में ही कि ये सातिर दिमाग का एक आया हुआ है इस धरती पे। तो ऐसे करोड़ों लोग आपके अंदर ऋषि मुनि का आत्मा है। हिम्मत मत हारिए, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ अग्नि के पथ पे चलिए। विश्व के अनेक देशों में अनेक शहरों में हवन यज्ञ बंद हो रहे हैं। वह शहर के लोग मानव, आप विश्व के किसी भी हवनात्मक मंदिर से जुड़ जाएं। 2026 से 5 वर्ष तक ये बहुत खतरनाक समय है। कोई भगवान आपको नहीं बचाएंगे, मानो सब स्वर्ग में है। 2026 से 5 वर्ष वेरी डेंजरस ईयर। और विश्व के हर जिला किसी जमाने में एक देश हुआ करते थे। हर जिला देश के बाद राज्य बने, राज्य से फिर अभी जिला बने हैं। हर जिला का एक भयानक इतिहास रहा है। यह खौफनाक भयानक खेल करोड़ों वर्षों तक चलेंगे। इससे मुक्ति पाने के लिए ओम मां सरस्वती देवी नमः है। हवन, अखंड दीपक और यज्ञ। हवन में नवग्रह भगवान विष्णु, शिव रुद्राष्टाध्याय हवन, और शनिवार को दुर्गा सप्तशती का हवन। आपने पुजारी जी देवी देवता भगवान का शक्ति के बारे में आपको मालूम है। हम तो भूत प्रेत राक्षस शक्ति बेताल से खेलते हैं। इनके हाथ में जितना सिद्धियां है, ब्राह्मण देवता आप लोग तो जानते हो, ये भूत प्रेत राक्षस शक्तियों के शरीर में जितना सिद्धियां हैं, इसलिए भूत प्रेत का नाम सुनते त्रिकालदर्शी संत भी डर जाते हैं। अरे बाप रे, क्यों डरते हैं? भूत प्रेतों के अंदर ऐसा शक्ति है। आपका जो शरीर है ना, ये 6 फुट का, इसको वो बना देंगे बेबी 1 इंच का। और उस ओरिजिनल, आपका शरीर ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल, उसमें ये भूत प्रेत अपने बच्चों को फिट कर देंगे और जाओ बेटा जाओ घूमो संसार। यह खेल है, यह सिद्धियां भूत प्रेत के हाथ में है। तो जितने व्यासपीठ वाले बैठे हो, भूत प्रेत का कथा क्यों नहीं कहते? फट रहा है आप लोग का, काल्पनिक कथा सुना रहे हो लोगों को बर्बाद करने के लिए। लोगों को सुना देंगे हमारे भगवान में इतना शक्ति है। भगवान, आपके भगवान में अगर इतना शक्ति था तो भारत पराधीन क्यों हुआ?
भूत प्रेत के बारे में बताइए, हम बता देंगे। मैंने तो ऐसे लाखों इंसान को देखा जो कि भूत प्रेत इंसान का रूप धारण करके घूम रहे हैं। तो हम तो देखते पहचान जाते हैं कि ये देखो भूत प्रेत मानव का रूप धारण करके घूम रहे हैं, राक्षसी शक्तियां तक घूम रहे हैं मानव का रूप धारण करके। तो कथावाचक सुना के देखिए ना लोगों को। मैं तो कथावाचक जिसे एक ही बात कहना चाहता हूं, लोगों ने क्या बिगाड़ा आपको, आपका क्या बिगाड़ा, इनको बर्बाद कर रहे हैं। राधे 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 क्या हो जाएगा, सब हवन में डालना पड़ेगा हैं। कई राज्य में हरे कृष्ण हरे राम स्वाहा पड़िब अग्नि रे पड़िब, अग्नि में डलेगा। ये भी मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। और कोई भी देवी देवता को आप माने, पहले इंजन ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु विष्णु का कोई रूप नहीं होता। खेती 400 जमी खेती आप देखे हो, किसान जो खेती करता है वहां जितना अनाज किसान बोएगा उस हिसाब से घर में आएगा। तो आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य मोक्ष स्वर्ग चाहिए, तो उसका खेती हवन अग्नि में ही होंगे। जितना डालो उतना वापस बेक आएंगे, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। इसलिए हम लोग हवन यज्ञ करवाते, लेमन डालते हैं, लेम्बू लेमन क्यों डालते हैं, ब्राह्मण देवता क्यों डालते हैं कि यह व्यक्तियों का आने वाला समय में कोई संकट हो तो पहले से टल जाए, इसलिए लेमन डाला जाता है। और आज हमने सुबह सुना, हम तो नाम नहीं कहेंगे किसी देश का, उस देश के गवर्नमेंट ने कहा कि शहरों में हवन यज्ञ नहीं होंगे। तो शहर में हर रोज 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ हो रहा था, एवरीडे 108 कुंडीय। तो मैं हंसने लगा, मैं बोला ये यज्ञ से पोल्यूशन नहीं होता, धुआं नहीं होता। जो सरकार बंद करवा रहे हैं यज्ञ, उनको अच्छे से मालूम है कि आदमी मानव अगर यज्ञ हवन की ओर अगर जाए तो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भोग करेगा, बीमारी से मुक्त रहेगा, इसलिए यज्ञ बंद करवा रहे हैं। मैंने कहा अगर आपको धुआं से पोल्यूशन से दिक्कत है, हम वर्ल्ड के सभी सरकार से कहना चाहते हैं, तो उस शहर में पहले सिगरेट बंद करवाइए, ये सिगरेट पहले बंद करवाइए। और उस शहर से जितने भी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां बंद करवाइए। 108 कुंडीय यज्ञ करने से जितना धुआं निकलेगा, एक फैक्ट्री चलेगा तो 1 घंटा में उतना धुआं निकलता है। तो प्लानिंग के तहत वर्ल्ड के कई देशों में यज्ञ बंद करवाया जा रहा है। बिना हवन यज्ञ आपका गति नहीं मानव। मान लीजिए आपके शहर में बंद करवा दिया गया, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। हमारे हर रोज सुबह 8 से रात 8 बजे तक हवन यज्ञ चलते रहते हैं। अब जो भी हवन सामग्री दीजिए हम डलवा देंगे। मानव शरीर ये मंत्रों का खेल है। आप मानो जो हार गए हो जीवन से, आप एक ऋषि मुनि हो, ये मैं चैलेंज के साथ बोलूंगा। जो मैंने हारी गोले हताश गोले जीवन आपन गोटे ऋषि मुनि, ऋषि मुनि ही ये धरती पे हताश होता है, चाहे वो महिला हो, बेटा हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, ऋषि मुनि ही हताश होता है। मेरे शरीर में 2001 को 10 लाख इच्छाधारी नाग नागिन छोड़ा गया था, भूत प्रेत राक्षस बहुत छोड़ा गया था। मैं तो हताश नहीं हुआ, मुंह तो हताश है नहीं। आपण हताश होते, आपण ऋषि मुनि। शब्द हमेशा मधुर मिठास बोली। डरो मत, धर्म से मत डरो, धर्म से मत डरो। धर्म से जो परिवार डरता है, जो समाज डरता है, वह दब के रहता है जीवन भर। आज भारत देश में 6000 समाज है, 5000 समाज दब गए हैं, सीटी बीटी गोल। वह 5000 समाज 5 किलो चावल में आ गए। धर्मरू डरंतु नहीं, जे डरिब से दबिक रहिब। मधुर शब्द कहतु,
जागृत हो जाइए। आ ओडिशा राज्य रे भाई माने नमस्कार, मो घर ओडिशा। अखंड दीपक काम करिव, विष्णुकर होम, शिवंकर होम, यज्ञ काम करिव, ता छड़ा कौन सी पूजन काम करिव नाही। ओडिशा माटी रे मु ओडिशा माटी रे साधना करी के सिद्धि पाइछि। दुर्गा सप्तशती मो आत्मार सिद्ध अछि। जो माने दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ होम करबा पई चाहिबे, मोर व्हाट्सएप रे चैटिंग करिवे। मु कलाहांडी रे करे देबी, नहले संबलपुर पाखरे बरगढ़ रे करे देबी। आउ भी अन्य जिल्लार ब्राह्मण भाई माने जो माने करबा पई चाहिबे, आपनकर सहित मध्य जॉइंट कर देबी। ओडिशा माटीर अग्नि को छाड़ी देले ए ढो 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 मुंडिया मारले कोनोसी देवादेवी किछि देबे नाही। पूरा भारत रे इतिहास अछि। तो मित्रों, दुख पा रहे हो, तकलीफ पा रहे हो, आपके शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है, जगाइए उसको। जब हमें तंत्र में बंधन किया गया, हम 10-10 रुपए का तकलीफ भोगे और मैं अकेला घर से निकला। मैं बोला अकेला चलो रे, और सब परिवार हम लोग तर गए। बहुत पैसा मैंने खर्च किया है, पानी की तरह। मेरा जितना जमीन था मुझे बेचना पड़ा, बेच दिया। तो मानव समाज, आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए। हवन के पथ पे चले, आप भी तर जाओगे, आपके पूर्वज भी तर जाएंगे। आपको मानव समाज, अच्छे घर में आप पैदा हुए, संस्कारवान घर में पैदा हुए, तकलीफ क्यों पा रहे हो? अच्छे घर में पैदा होना, आपके शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है, लेकिन आपने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये कथावाचक, ये चातुर्मास, ये प्रवचन के चरणों जो आत्मसमर्पण आप किया है कि हम पराजित हो गए, आपके शरण में जा रहे हैं, वह सबसे ज्यादा आपका दुखों का कारण है। तो हम तो हर समाज के लिए काम करते हैं, और शादी से पहले हर माता पिता को कहना चाहते हैं कि जोरों से हवन करवाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। नहीं तो शादी के 7 फेरे में 84 लाख योनियां कोई ना कोई प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके जितने 33 कोटि जो भगवान है ना, पंडित जी, पुजारी जी, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। 33 कोटि आपने रखा है ना भगवान हिंदू सनातन धर्म में, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। काल्पनिक कथा मत सुनाइए। हम तो सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन करते हैं, जैसे मैं अग्रवाल कंदर अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता में बन गया, ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल बनाऊ। मु अग्रवाल समाज भितरे सब समाज पे काम कर, मु ओरिजिनल अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता है गली। तो लोक मैंने आश्चर्य ही जानती जो अग्रवाल केमती ब्राह्मण देवता है। मु अग्निहोत्र है, मु ट्रेनिंग दिए, होमो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत खेल हो रहे हैं, हमें खाली बताया जा रहा व्यासपीठ से, ये भगवान में ये शक्ति है, ये भगवान। भूत प्रेत का बताइए ना, कैसा कैसा शक्ति है। चूड़ेल है, रक्त पिशाच है, रक्त ब्लड खींची देवे, उनके बारे में बताइए। फटता है आप लोगों का, व्यासपीठ में बैठने के लिए आनंद आता है। मेरे जैसे बताइए लोगों को, बताइए। भगवान का तो बता देते हो, ये भगवान का पाठ करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच को कोई रोक पाया है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, जो सुमिरत है। भूत प्रेत को देखे हो क्या? जब देखे ही नहीं हो तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, लिख देने से हो जाता क्या? ये कलयुग है, राक्षसी शक्तियों का युग है। यहाँ अग्नि के अलावा कोई पूजन काम नहीं करता। अनेक ब्राह्मण देवता पंडित जी लोगों के घर घर जाके या मंदिर में हवन करते हैं। हवन क्यों फेल है? पंडित जी आप लोगों का। सभी मंत्र येलो मस्टर्ड से लिंक है, पीली सरसों धड़ा सरसों येलो मस्टर्ड डालिए, दूब घास डालिए, लेमन डालिए, गेहूं डालिए, मनमाना हवन सामग्री डालोगे, दुकानदार से पैकेट ला के डाल दोगे। हैं, हवन सामग्री में पहले येलो मास्टर लिखिए, न तो भूत प्रेत राक्षस शक्ति उस अग्नि से ही ले जाएंगे मंत्र। क्या करोगे आप? रोक पाओगे भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को? बात करते हो। और पहाड़ी क्षेत्र में जो भी रहते हो बच के रहो, बहुत उपद्रव है। आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए,
और शरीर को मजबूत कीजिए। आप ऋषि मुनि हो। जो इंसान बोलता हम पराजय हो गए, मुंह पराजय है गरीब, वो ऋषि मुनि है। महिलाएं किसी के चाल जंगुल में ना पड़े, फंस जाओगे। महिलाओं को क्यों डराया गया धर्म के नाम से? इसका ये नियम है इसका, क्योंकि महिलाओं के शरीर में, बेटियों के शरीर में जन्म से दैविक शक्ति है और सभी व्यासपीठ वालों को ये मालूम भी है। इसलिए महिलाओं को धर्म के अंदर बुलाओ, धकेलो और इनको बर्बाद करो, यही खेल है। बाबा आवे ताली बाजे, मेरे से जिसको जुड़ना हो, वर्ल्ड के अंदर से कहीं भी रहे, जैसा भी समस्या हो, चैटिंग कीजिए, पूछिए, बता देंगे। जय भवानी, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध करवा दूंगा। मुझे प्रोसीजर मालूम है। मैं कभी नहीं गया हिमालय, मैं कभी हिमालय जा ही नहीं। मैं कभी कपड़ा खोल के अपना नंगू को हिला हिला के नहीं घुमाइए। जितने नंगू भंगू हैं उनको बोल दीजिएगा 7 जन्म में सिद्धि नहीं मिलेगा। नंगा को दिखाओगे लोगों को, हैं? और अभी तो कुछ महिलाएं भी बन गई नंगी, अपना नंगी को दिखाती हैं। हमने मेला में देखा है, भगवान ने बोला ये नंगियों से दूर रखो। हमें शर्म आने लगे नंगी देख के, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं जीवन में, फर्स्ट टाइम देखा नंगी है माँ। हाँ, महिला भी नंगी बाबा है। मत फंसो महिलाएं, नंगी को ढक लो। हाँ, अच्छे से। हैं? फंस गए हैं लाखों महिलाएं इन बाबाओं के चक्कर में। और बाबा जितने बने हैं इनको सिद्धि देंगे, बोले हैं महिला को, सबको रगड़ेंगे, रात दिन रगड़ेंगे और बोलेंगे नहीं है सिद्धि, जा। ये महिलाओं को मालूम नहीं है, हैं? कोई वस्त्र पहन दिया उसके साथ चले कि बाबा हम तो सन्यास बनेंगे, मोह माया कट गया। और जब रगड़ेंगे ये बाबा लोग, तब इनको मालूम चलेगा कि नंगा नंगी क्या होता है। बचो रे महिलाओं सबको इनसे।